गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में आज का विषय है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में समझेंगे कि मुहावरे किसे कहते हैं और लोकोक्ति किसे कहते हैं। तो मुहावरे शब्द ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से कोई भिन्न अर्थ को प्रकट करे, या हम ऐसे कह सकते हैं ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर कोई एक विशेष अर्थ को प्रकट करे, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। और मुहावरे की परिभाषा ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को प्रकट करे, उसे मुहावरा कहते हैं। अब हम समझेंगे लोकोक्तियाँ कैसे कहते हैं। लोकोक्ति लोकोक्ति यानी लोकोक्ति का हम संधि विच्छेद करेंगे तो लोक प्लस उक्ति यानी ऊ मिलके क्या हो गया ओ। तो लोकोक्ति का संधि विच्छेद लोक प्लस उक्ति यानी लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। यानी लोकोक्ति एक ऐसा कथन जो प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो, तो वो क्या कहलाता है, लोकोक्ति कहलाता है। तो मुहावरे और लोकोक्ति ये आपने परिभाषा समझी। अब हम समझेंगे मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे जो होता है वाक्य का खंड होता है, जबकि लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। और मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए वाक्य का अंग माने जाते हैं। लोकोक्तियाँ वाक्य के अंग नहीं होती, उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। और जबकि मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं और लोकोक्ति उदाहरण के रूप में अंत में प्रयोग की जाती हैं। और फिर है पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मुहावरे वाक्य के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एक और एक 11 होना, यानी एक और एक 11 होना संगठन में शक्ति होना। यदि हम कहेंगे कि 9 2 11 होना यानी भाग जाना, तो हम कहेंगे पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। अब हमने इस वाक्य को वाक्य के अनुसार से इसको मुहावरे को हमने चेंज करा कि यदि हमने कहा कि 9 2 11 हो गए, यानी 9 2 11 होना होता है मुहावरा, 9 2 11 हो गए, तो लोकोक्ति जो है परिवर्तित नहीं होती। और मुहावरे लोकोक्ति के अनुसार मुहावरे जो है वाक्य के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर आपने समझा कि मुहावरे जो होता है वाक्य का खंड होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। और मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, और जबकि लोकोक्ति जो है उदाहरण के स्वरूप में वाक्य के अंत में प्रयोग की जाती है। और लोकोक्ति के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और मुहावरे वाक्य के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपने मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर समझा। अब हमारे सामने कुछ मुहावरे हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ होना। अब वो कह रहे हैं हमें वाक्य बनाना है इसका, तो हम वाक्य बनाते समय हमारा मुहावरा है वो प्रयोग में आना चाहिए, ना कि उसका अर्थ। तो
काला अक्षर भैंस बराबर का हुआ अर्थ अनपढ़, यानी हमने वाक्य बनाया वे अखबार भी नहीं पढ़ सकता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अब है जैसे एक आंख से देखना, एक आंख से देखना, एक समान समझना। माता पिता को अपनी सभी संतानें एक आंख से देखनी चाहिए। अब देखिए आपके मुहावरा जो है वाक्य के अनुसार चेंज हो गया, देखना चाहिए, जबकि आपका मुहावरा है एक आंख से देखना। तो मुहावरे जो हैं वाक्य के अनुसार चेंज हो जाते हैं। और कुछ जो हमारे जैसे अभी आपने काला अक्षर भैंस बराबर, एक आंख से देखना। अब है हमारे सामने, हम अक्सर सुनने में आते हैं छक्के छुड़ाना, यानी पैर उखाड़ देना। पैर उखाड़ देना है, युद्ध भूमि में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। तो ये आपका क्या हो गया, छक्के छुड़ाने का अर्थ पैर उखाड़ देना। हमने वाक्य बनाया युद्ध भूमि में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। अब हम अक्सर सुनते हैं मुहावरा डींगे हाँकना, यानी शेखी जताना। कहते हैं कि वो बहुत डींगे हाँकता है, और तो ये कहेंगे उसे आता जाता तो कुछ है नहीं, बस डींगे हाँकता रहता है। तो ये आपका मुहावरा हो गया, डींगे हाँकना। अब हम अक्सर सुनने में आता है कि क्या छाती पे सांप लौटना, छाती पे सांप लौटना यानी डहा होना। पड़ोसी का उच्च रहन सहन देखकर धनीराम की छाती पे सांप लौटता है। फिर है एक टेढ़ी उंगली से घी निकालना, यानी चालबाजी से काम लेना। यदि तुम्हें टेढ़ी उंगली से घी निकालना शोभा नहीं देता, यानी वह काम सही ढंग से नहीं करता, तो मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। तो यह आपका मुहावरा हो गया। तो आपके सामने मुहावरे थे, मैंने आपको जैसे एक और 11 होना, काला अक्षर भैंस बराबर, छक्के छुड़ाना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, और जहर का घूंट पीना, जैसे अन्याय सहन करना, डींगे हाँकना। तो ये आपके मुहावरे हो गए। जो मुहावरे एक खंड होता है और जिसका वाक्य में वाक्यों के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम समझेंगे लोकोक्तियाँ। जैसे लोकोक्तियाँ वाक्य के अंत में प्रयोग की जाती हैं, उदाहरण के रूप में की जाती हैं, लोगों में प्रचलित होते हैं वे कथन। तो जैसे दूर के ढोल सुहावने, कहते हैं कि हर चीज़ अच्छी लगती है, या हर चीज़ क्या हम उसकी तारीफ़ करते हैं तो कहेंगे क्या है, दूर से की चीज़ जो है सुहावनी लगने लगती है। और मगर मैंने दिल्ली वाले मामा जी की प्रशंसा सुनी थी कि मगर वहाँ गया तो उनके व्यवहार को देखकर ऐसा लगा कि बहुत निराशा हुई, और दूर के ढोल सुहावने होते हैं। फिर आपका दूध का दूध पानी का पानी, यानी उचित न्याय है। मैंने तो उसके ये सारे कारनामे देखे, और जब देखा तो मैंने उसके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, यानी न्याय कर दिया। फिर है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अनाड़ी को दूसरों का दोष देना। फिर जैसे हमने वाक्य बनाया, उसे प्रश्न हल करना तो आता नहीं और कहता है कि प्रश्न ही गलत है, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये आपके लोकोक्ति है। अब हमारे सामने कुछ लोकोक्तियाँ जो हम अक्सर सुनने में आते हैं कि मुँह में राम बगल में छुरी,
ऊपर से मित्रता और परंतु हृदय में कपट। यानी आजकल मनुष्य की पहचान करना बहुत ही कठिन है हो गया। जिससे देखो मुँह में राम बगल में छुरी लिए घूमता रहता है। फिर है घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपस की फूट हानिकारक होती है। तो विभीषण के लिए रावण ने कहा था कि विभीषण तो क्या है, घर का भेदी लंका ढाए, यानी विभीषण घर का भेदी लंका ढूंढने वाला व्यक्ति है। तो जैसे अब हम नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की ही जीत होती है। आजकल जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आपका क्या हो गया, लोकोक्ति। अब है, हम अक्सर सुनते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी स्वयं भयभीत रहता है, यानी जिसने चोरी की होती है वो डरा डरा सा रहता है। तो एक बार चोर को पकड़ने के बाद हमने जब उसकी जांच पड़ताल की तो वह क्या है, डरा डरा सा घूम रहा था, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था। तो अपराधी स्वयं ही भयभीत रहता है। तो बच्चों, आज आपने मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में समझा कि मुहावरे किसे कहते हैं और लोकोक्ति किसे कहते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, मुहावरे और लोकोक्ति में आपने अंतर समझा, और कुछ प्रचलित जो मुहावरे हैं जो अक्सर प्रयोग में किए जाते हैं उनके बारे में समझा, लोकोक्ति के बारे में समझा, जिसके हम अक्सर अपने वाक्यों में ऐसे प्रयोग करते हैं कि जैसे कौन सी लोकोक्ति, घर का भेदी लंका ढाए, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, और चोर की दाढ़ी में तिनका, मुंह में राम बगल में छुरी, हैं, दूध का दूध पानी का पानी, ऐसे मुहावरे। और या बंदर क्या लोकोक्ति ऐसे, जैसे बंदर क्या जाने नाच ना जावे आंगन टेढ़ा, ऐसे लोकोक्ति का हमने प्रयोग करते हैं अक्सर। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।